बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है हमारा। हम मैकेनिकल इंजीनियर है, रोहित सर हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हम दोनों के माइंड में एक बात है, क्यों ना सर हम अपने ब्लॉक में एक ऐसा है या अभी अनमैरिड है? यहाँ पे बस एक शिक्षक है जो अनमैरिड है, बाकी तीनों एक शिक्षक है जो मैरिड है, बाकी तीनों डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है। हमने शहर से भारत के कोने कोने से पढ़ाई की है। उधर जाना है, मतलब दिन भर भाग दौड़ होता था। फिर हम लोगों ने सोचा कि एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे बच्चों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े और एक ही जगह पे आके वो अपना स्टडी करे। तो मेरा क्या मानना है ना कि अगर हम इंजीनियरिंग किया है ना तो हम अपने आसपास के लोगों को भी अपने जैसे बनाए, अपने सर आपके जो है संस्थान से इतना बढ़िया रिजल्ट जो है बच्चे लाए, क्या कहना चाहेंगे? सर रिजल्ट को लेकर के हम बहुत खुश हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 2022 में अपने संस्था का ओपनिंग किए थे, जो जिसका नाम रूनी सैदपुर साइंस क्लासेस रखा गया है। और 2022 से लेकर के 2025 तक हर वर्ष लगभग 90% से ज़्यादा बच्चे हमारे 300 प्लस स्कोर करते आ रही। इस बात को लेकर के बहुत खुशी है और ख़ास करके हम अपने आप को भी नहीं बता सकते कितना खुश यहाँ पे है कि हम। क्या उद्देश्य लेकर के आप लोग आए थे और रूनी सैदपुर साइंस क्लासेस का फाउंडेशन डाला? क्या सोचे थे, मतलब क्या दिमाग में आया था जो ये आप लोगों ने कोचिंग डाला? सर जब हम लोग तैयारी कर रहे थे क्लास 11, 12 और IIT JEE मेंस के लिए, तो हम लोग देखे कि हम लोग को बहुत सारी कठिनाइयाँ करना पड़ रहा है। जैसे कि हमें मुजफ्फरपुर, पटना, दिल्ली, कोटा जाना पड़ रहा था, लेकिन हमारे गांव घर के रूरल एरिया के जो बच्चे हैं वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके फैमिली के पास पैसा नहीं होता था, फैमिली घर से बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं करते थे, या बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। फिर जब हम लोग अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे तो हम और रोहित सर, जो हम लोग बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है हमारा, हम मैकेनिकल इंजीनियर है, रोहित सर हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। हम दोनों के माइंड में एक बात है, क्यों ना सर हम अपने ब्लॉक में एक ऐसा संस्था बैठा है जो 10th 12th के साथ साथ IIT JEE मेंस, नीट, CUET और जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम है, जितने टफेस्ट एग्ज़ाम होते हैं, सारे के लिए हम खुद बच्चे को तैयार करें। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रोहित सोनू सर है। अच्छा रोहित सर, आप इंजीनियरिंग छोड़ के कोचिंग चला रहे हैं, बताइए। एक्चुअली मेरा इंजीनियरिंग फाइनल हो चुका है और मेरा इंजीनियरिंग फाइनल है और मेरा जो ब्रांच रहा था वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा था। जब भी हम 10th क्लास पास किए थे उस दौरान हमारे आसपास में साइंस विषय की तैयारी नहीं हो रही थी और मुझे इंटरेस्ट था कि आगे चल के टेक्निकल चीज़ों को करना है, क्योंकि लगता था कि मुझे अगर अब स्टार्टिंग से अगर टेक्निकल रहे तो आगे चल के मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आसपास में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं था। जब हम पटना गए तो वहाँ मुझे पता चला कि यहाँ पे मैक्सिमम IITian टीचर, NITian टीचर, बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर मिलकर के कोचिंग पढ़ाते हैं। तो हम थोड़ा बहुत अपने आप में शौक हुए कि यार ये इंजीनियरिंग किया है, मेडिकल किए हैं सर लोग, और फिर कोचिंग क्यों पढ़ा रहे हैं। मेरे माइंड में उस समय से एक आइडिया आया। तो फिर जब मेरा 12th पास किए, फिर हम बीटेक किए। बीटेक करने के पश्चात मेरे ब्रेन में ये आया ना कि क्यों ना हम लोग प्लेसमेंट ना ले करके अपने ही डिस्ट्रिक्ट में अपने ही ब्लॉक के अंदर एक संस्था का आयोजन करें और सब लोग मिल करके, आकाश सर, सचिन सर, ओम प्रकाश सर, सब लोग मिल करके एक कोचिंग का शुरुआत करें और फिर यहीं पे हम लोग साइंस की व्यवस्था दें जिससे बच्चे स्टार्टिंग से ही अपने आप को टेक्निकली फील कर पाए। तो आप लोग इंजीनियरिंग जो है आप लोगों का फाइनल हो चुका है, आप लोग चाहते तो बड़े शहर में जो है अपने संस्था का फाउंडेशन रखते हैं। ये रूनी सैदपुर छोटे से शहर में आके मतलब ऐसा क्या दिखा जो इतने कम संसाधनों में आप लोग यहाँ जो है रुका? सर सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि जो हमारा अभी आपको पता है कि हमारा जो अभी क्षेत्र है उस रूप से डेवलप नहीं किया है। तो मेरा ये मानना था, हमारे सर लोगों का ये भी मानना था कि सर क्यों ना हम लोग अपने ही क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, बिहार के लोग क्या करते हैं, IAS बनने के बाद वो खुद बिहार के ही लोगों को भूल जाते हैं। तो मेरा क्या मानना है ना कि अगर हम इंजीनियरिंग किए हैं ना तो हम अपने आसपास के लोगों को भी अपने जैसे बनाएं, अपने से बेहतर बनाएं। हम शिक्षक ही है जो समाज को सही दिशा दे सकता है। जी। यही कहीं ना कहीं दिमाग में यही हमारा ये मोटो रहा। और सबसे यूनिक है कि आप चारों लोग युवा है, मतलब आप लोग शादीशुदा है या अभी अनमैरिड है? यहाँ पे बस एक शिक्षक है जो अनमैरिड है, बाकी तीनों एक शिक्षक है जो मैरिड है, बाकी तो और अभी जो हम अपने बात को ख़त्म करने वाले थे वहाँ पे क्या था कि हमारे को फाउंडर आकाश सर है और डायरेक्टर हमारे सचिन सर है
और हमारे मैनेजमेंट में ओम प्रकाश सर आते हैं। ठीक है, तो ये चारों लोगों का कठिन प्रयास से ये एक संस्था 2022 में बैठा और चारों लोगों के मेहनत की वजह से आज हमारा कोचिंग का मुकाम इस तरफ है कि इतने सारे स्टूडेंट हमारे पास बैठे हुए हैं हमारे समक्ष और सभी को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनसे भी हम बात करेंगे। सर क्या नाम हुआ? जी ओम प्रकाश। ओम प्रकाश सर, क्या पढ़ाते हैं आप? सर मैं बायो पढ़ाता हूँ रूनी सैदपुर साइंस क्लासेज में। आप अपने पढ़ाई के काल में क्या क्या चीज़ फेस किया जो आज बच्चों को वो सब उपलब्ध करा रहे हैं? सर पढ़ाई स्टडी कर रहा था तो उस समय क्या था कि अलग अलग कोचिंग लेना पड़ता था, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग हमको कोचिंग लेना पड़ता था। तो कभी उधर जाना है कभी उधर जाना है, मतलब दिन भर भाग दौड़ होता था। फिर हम लोगों ने सोचा कि एक इंस्टीट्यूट बनाया जाए जहाँ पे बच्चों को इधर उधर भटकना नहीं पड़े और एक ही जगह पे आके वो अपना स्टडी, इसीलिए हम चारों लोग मिलके पूरी अपनी जितना योगदान होता है देते हैं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट करते आ रहे हैं। पिछली बार जो रिजल्ट किए उससे इस बार और बेहतर किए और भविष्य में इससे और बेहतर रिजल्ट करेंगे हम लोग। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी लोग हम इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार मौका दे, एक बार बच्चों को भेजे और देखे किस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, जिससे आगे चल के उनका भविष्य कितना उज्जवल होगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम सर सचिन कुमार हुआ। सचिन सर बहुत पॉपुलर है बच्चे में, मैं देख रहा था काफ़ी एक क्रेज है सचिन सर। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? सर मेरा डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है। हमने शहर से भारत के कोने कोने से पढ़ाई की है। जैसे लोग मशहूर है कोटा के नाम से, मैंने कोटा भी गया है, वहाँ भी पढ़ाई की है। दरभंगा मैंने सर एमएससी किया था, वहाँ से बीएससी एमएससी वहाँ कर किया था। जब मैंने बीएड की प्लानिंग की सर तो यहाँ पर देखा मैंने कि रूनी सैदपुर मेरे शहर में, मेरा घर बगल में ही पड़ता है इस शहर के। रोहित सर ने बताया कि हम लोग कहीं अलग संस्था में पढ़ाते थे, तो हम लोगों ने देखा कि क्यों ना हम भी थे और रोहित सर भी थे और अलग अलग संस्था में पढ़ा, एक ही संस्था में पढ़ा रहे थे दोनों आदमी। तो हम लोग जो शहर का क्वालिटी ऑफ कंटेंट था वो हम लोग करना चाह रहे थे। कहीं ना कहीं कोटा की जो चीज़ें आपने कहा कि देश के कोने कोने में जाके आपने पढ़ाई किया, तो हर जगह का एक्सपीरियंस लाके जो है आपने रूनी सैदपुर में रख लिया, यानी जो पढ़ाई कोटा में होता है वो अब आपके सैदपुर में पढ़ा देते हैं बच्चों को। जी तो हम जी सर, तो हमने फिर प्लान किया, मैंने से रोहित सर से मिले, फिर हम लोगों ने एक टीम बनाई, जो टीम के नाम आप देख रहे हैं, आकाश सर, ओम प्रकाश सर, रोहित सर और हम खुद सबों ने मिलकर एक संस्था का निर्माण किया। और जो बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई जाने वाली चीज़ें हैं वो लोग हम एक्सपेक्ट प्रस्तुत रखते हैं और सभी लोगों को यही अनुरोध करते हैं कि जो शिक्षा का जो साइंस का जो सिस्टम था वो शहर में 1 लाख 2 लाख खर्च होता था और हम लोगों ने रूनी सैदपुर इलाके में आकर के बहुत कम फीसों में, जिससे गरीब मध्य वर्गों के लोग पढ़ सके, उनके लिए कम फीस रख करके मैंने सारे इलाके के लोगों को साइंस पढ़ने का अपॉर्चुनिटी दे दिया।